नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के एग्जाम को लेकर। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम सेशन 18-20 वाले के लिए हो गया है और थ्योरी का पेपर नहीं हुआ है, और 19-21 वाले और 19-20 वाले भी थ्योरी पेपर के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। वैसे में बात यह है कि एग्जाम कब होगा और ये जो प्रश्न आने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, तो प्रश्न आएंगे कहां से और एग्जाम कैसे होगा, सेंटर कहां रहेगा, इत्यादि के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू के थ्रू बहुत अच्छा सैलरी पाना चाहते हैं और इंडिया में एक्सपीरियंस लेने के बाद विदेश भी जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मात्र एक ऑप्शन है। पूरे भारत में मात्र आईटीआई के लिए एक कोचिंग है, इजीवे कोचिंग सेंटर। इजीवे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। आईटीआई करने के बाद अगर आप इजीवे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली मैं बोलता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए अगर किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं भी होगा तो इतना पैसा जरूर कमाएंगे प्राइवेट सेक्टर से, विदेश जाकर बिजनेस करके, कि नौकरी वाले भी आपसे पीछे हो जाएंगे। तो इजीवे कोचिंग सेंटर एकमात्र विकल्प है आईटीआई छात्रों के लिए। तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए इजीवे कोचिंग सेंटर में क्या क्या सुविधाएं। तो जल्दी से मोबाइल उठाइए और कॉल कीजिए और पता कीजिए कि आपके लिए इजीवे कोचिंग सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। शुरुआत करते हैं आईटीआई के एग्जाम को लेकर। आईटीआई का एग्जाम जो संभावित डेट है वो जनवरी लास्ट तक होने की उम्मीद है, या फरवरी में हो जाएंगे डेफिनेटली। तो जनवरी और फरवरी आपका ये 2 महीने हैं जिसमें आपका एग्जाम संभावित है, हो सकता है, कंफर्म नहीं, लेकिन होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि बार बार डीजीटी की तरफ से जो बताया गया है उसमें जनवरी उन लोगों का द्वितीय चरण लिखा गया है। मतलब द्वितीय चरण में ये परीक्षा संभावित है, द्वितीय चरण जनवरी माना जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम देने के लिए आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि पहली बार आईटीआई में ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम का आप सामना करेंगे। उसके लिए सरकार भी तैयार है और आप भी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करते समय एक बात को ध्यान अवश्य रखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो वो सब बर्बाद कर देंगे आपको। आपको सीधा एक काम करना है, bharatskill.gov.in वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाइएगा तो आईटीआई के लिए, जिसको सीटीएस बोलते हैं, सीटीएस वाले कॉलम में जाइएगा और वहां पे आपके ट्रेड के बहुत सारे वीडियो लेक्चर, बहुत सारे नोट्स, क्वेश्चंस उपलब्ध है, आप उसे स्टडी कर लीजिए, सारा प्रश्न वहीं से आएंगे। इसके अलावा डीजीटी के द्वारा निम्मी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, उस एप्लीकेशन की मदद से आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारे सेट दिए हैं, प्रैक्टिस सेट, और 80% से लेकर 90% क्वेश्चंस वहीं आने वाले हैं। और आप देखेंगे तो 200 के आसपास क्वेश्चंस है। अगर आप अच्छे से स्टडी कर लिए तो आपके पास अभी तक 1.5 से 2 महीने हैं, अगर आप अच्छे से स्टडी कर लिए तो 200 क्वेश्चन याद हो जाएगा, वहां पर जाकर बस क्लिक करना होगा। तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं, जल्दी से निमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप आईटीआई के ऑनलाइन एग्जाम का आसानी से तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो मेरा फेसबुक ग्रुप है जिसमें 1,71,000 लोग जुड़ गए हैं, सब आईटीआई के हैं। यहां पर सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जितना भी प्लेसमेंट आता है सबकी जानकारी आपको मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट है वहां पे पोस्ट कीजिए, कोई प्रश्न को लेकर डाउट है पोस्ट कीजिएगा, तो मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे। तो क्यों आप इंतजार करते हैं, जल्दी से ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगर आप आईटीआई करते हैं तो आप आईटीआई क्यों करते हैं यह भी सोचना है, क्योंकि आपका मकसद एक ही है कि फ्यूचर में हमको नौकरी मिले, हम कहीं ना कहीं नौकरी करें। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, आप भगवान भरोसे हैं, आईटीआई वाले के भरोसे हैं कि वो लोग आपको पास करा देंगे। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, पास तो हो जाइएगा, पास तो आपका कोई हस्ती नहीं रोक सकता है, लेकिन क्या पास होने के बाद नौकरी आपको मिल जाएगा, क्या इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्या आप इंटरव्यू में बैठेंगे, 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं अपने आप से, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। इसलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए और नौकरी पर फोकस मत कीजिए। नौकरी तो अपने आप मिलेगा, जब आप पढ़ लेंगे ना, दुनिया का कोई हस्ती नहीं जो आपको रोक सकता है। इसलिए स्टडी कीजिए,
पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसके लिए तो मैं वीडियो बनाता ही रहता हूं। अगर इसके बाद भी आपके पास कंफ्यूजन है तो आप इजी वे कोचिंग आइए, मात्र 3 महीना, मैं वादा करता हूं आपका जिंदगी बदल के रख दूंगा। क्योंकि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो हर काम कर सकते हैं, हर किताब को पढ़ सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि पढ़ने और सर्टिफिकेट लेने से कुछ होने वाला नहीं होता है। जब तक आप नहीं ठानते हैं, जब तक आप अपने आप को टारगेट नहीं देते हैं, अपने आप को एक एम डिसाइड नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होता है। तो आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि आपको दिल्ली मेट्रो, रेलवे, इसरो, डीआरडीओ, बीएचएल, सेल, गेल, आईओसीएल, तमाम कंपनियां हैं, तमाम अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप जा सकते हैं। तो अपने आप को टारगेट देकर तैयारी में लग जाइए। आईटीआई तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, इसके लिए क्यों डरते हैं, ये तो आप पास हो जाइएगा। लेकिन आईटीआई करने के बाद जो आपके पास समस्या आएंगे उसका समाधान कैसे होगा, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। तो चलिए, आपको जानकारी मिल गया कि आईटीआई का जो ऑनलाइन एग्जाम है वो जनवरी फरवरी में होने वाले हैं। और अभी आपको क्या करना है, नेमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें प्रैक्टिस करना है, bharatskill.gov.in पर जाकर वहां से बहुत सारे प्रश्न है उसको भी तैयार करना है, और इस तरह से स्टडी जारी रखना है। ज्यादा दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।